के जो 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 चमचे हैं लंदन में और तुर्की में, वो बड़े झंडे लेके अगर जश्न मना रहे हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। तुम जीत गए? विल शो यू। अभी टाइम बाकी है। चलेगी तो यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त खुशियां मनाई जा रही हैं। वहां के अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइंस छप रहे हैं, इट्स अ ग्लोरियस विक्ट्री। वहां सेलिब्रेशन हो रहा है और हम मुगालते में, हमारे देश के लोग इस वक्त विषाद में हैं, आहत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने टपका दिया। और पहला क्या काम किया है अर्नब इन्होंने? 14 करोड़ उसमें से मरकज़े सुभान अल्लाह जो कि भावलपुर में इनका हेडक्वार्टर है, उसके कटोरे में टपका दिया है। भंगड़े कर रहे हैं साहब, हम जीत गए। ओ, आप जीत गए। तुम्हें थोड़ा सा टाइम और दीजिए। वी नो व्हाट यू आर, तुम्हारी फितरत हम जानते हैं। तुम चुलबुली, तुम के बगैर बैठ नहीं सकते। तुम फिर चुलबुली करोगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नई नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन इनांशिएट कर दी। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मजीद बात करते हैं। आती है कि आप उस पाकिस्तान पर विश्वास कर रहे हैं कि उसके एक डीजीएमओ ने फोन किया और कहा कि भाई अब हम युद्ध नहीं करना चाहते, और हमने कहा जी बिल्कुल सही बात है आपकी, आप 100% सही है। ये मजाक हो रहा है क्या? आप देश को बताइए ना, किन कारणों से समझौते हुए, किन कारणों से सीज फायर आपने रोका? आप क्या बता रहे कि 3:30 बजे हमारे पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया, हमने उसकी बात को सुना और हमने कह दिया कि 5 बजे जो है अब सीज फायर हो जाएगा इस देश के अंदर। पता है इस देश के लोग मूर्ख है क्या? उनको इतनी बात समझ में नहीं आती है। हकीकत क्या है? हकीकत जो है, क्या इस हमले का सबसे बड़ा टारगेट कारण क्या था? क्या गारंटी आज भारत सरकार ये दे सकती है, देश के प्रधानमंत्री देश को गारंटी दे सकते हैं कि अब इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस देश के अंदर कहीं किसी कोने में आतंकवादी गतिविधि नहीं होगी, कहीं किसी कोने में पहलगाम जैसी घटना नहीं होगी, किसी मासूम की जान नहीं जाएगी, और पाकिस्तान ने सबक सीख लिया, पाकिस्तान अब कभी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। अरे आज के जमाने में ग्लोबल वर्ल्ड है, पाकिस्तान में इस वक्त खुशियां मनाई जा रही हैं, वहां के अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइंस छप रहे हैं, इट्स अ ग्लोरियस विक्ट्री। वहां सेलिब्रेशन हो रहा है और हम मुगालते में, हमारे देश के लोग इस वक्त विषाद में हैं, आहत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं कि भाई जब हमारा अपर हैंड था, जब हम पाकिस्तान को वाकई में उसका फन कुचल सकते थे, तब हमने अचानक सीज फायर कर दिया। और क्यों सीज फायर कर दिया? क्योंकि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आ गया था जी। तो नाज़रीन इकराम, आप सुन रहे थे जी, हिंदुस्तान का मीडिया तो जैसे बौला बन गया है जब से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को नाकू चने चबाए हैं। जनरल बख्शी जो कि हर वक्त हिंदुस्तान की मीडिया पे बैठ के आग उगलता रहता है, बल्कि यूँ कह लीजिए पूरा हिंदुस्तान का जो मीडिया है, जिसको हिंदुस्तान में गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, ये हर वक्त आग उगलता रहता है और ये हर वक्त लड़ो 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 और मरो 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 जैसी बातें करते हैं। इन्होंने जंगें देखी नहीं है शायद। अगर इनको गज़ा का विज़िट करवाया जाए या फिर इनको ईरान, इराक़, अफ़गानिस्तान का विज़िट करवाया जाए और जंगों के बाद वहाँ की जो तबाही है, जो यमन की तबाही है या दीगर जो ममालिक है जहाँ पर जंगें होती रही हैं या हो रही हैं, उन ममालिक का अगर इनको विज़िट करवाया जाए तो फिर मेरे ख्याल ये कभी जंग का नाम ना लें। लेकिन इनका जो चूरन है वो बिकता भी जो है वो जंग के नाम पर ही है। जो हिंदुस्तान की आवाम है वो भी ज़ाहिर एक ओवरऑल एक शिद्दतपसंद नज़रियात रखने वाली हिंदुस्तानी जनता है जो मेजॉरिटी है। तो इस वजह से इनका जो चूरन है ये जंग के नाम पर ही बिकता है। तो आपने देखा जी किस तरह से ये साहब फरमा रहे हैं। शुरू में आपने देखा होगा क्लिप जनरल बख्शी का कि जनाब हमें पाकिस्तानी डीजीएमओ का फ़ोन आया था, हालांकि इनको पता है कि इनके अपने पीएम साहब मिस्टर मोदी जी जो है उनकी आंखें यहाँ से निकलकर यहाँ पर लग गई थी जब पाकिस्तान का जवाब इनको ऑपरेशन बनाने मरसूस के नतीजे में मिला था। तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि हिंदुस्तान के साथ हुआ क्या है। 70% भारत अंधेरे में डूब गया था। साइबर निज़ाम जो है हिंदुस्तान का जो है उनको जाम कर दिया गया था और तमाम पर हिंदुस्तान, इवन के बीजेपी की जो सरकारी वेबसाइट है उसको भी हमारे जो साइबर फोर्स है उन्होंने उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया था। आपका रेलवे का निज़ाम मुअत्तल कर दिया गया था, आपकी बिजली का सिस्टम जो है उसको कंट्रोल कर लिया गया था
अगर चाहता पाकिस्तान तो बहुत कुछ हो सकता था ऑपरेशन बनियाने मरसूस के नतीजे में, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने सिर्फ एक ट्रेलर दिखाना था तो आपको दिखाया। तो फिर मोदी जी जो है वो भागते हुए पहुंचे न्यूयॉर्क, मतलब कि ट्रंप को कॉल कर दी कि जनाब पाकिस्तान से हमें बचा लें, पाकिस्तान जो है वो बहुत आगे जा रहा है। तो फिर ट्रंप जी ने जो है वो दोनों पहले ही कहा भी हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि भाई पाकिस्तान को क्यों हल्के में ले रहे हो, क्यों उसकी जो है वो खुद मुख्तारी की वायलेट कर रहे हो। तो पहले तो हमने तुम्हें कहा था तो तुमने हमारी बात नहीं मानी, लेकिन अब जो है लाइन पे आ गए हो, तो बेहतर ये है कि तुम जो है सीज फायर के लिए एग्रीमेंट कर लो। हम भी पाकिस्तान को कहते हैं तो चले वो भी शायद मान जाए। तो असल बात ये थी नाजरीन, अब ये गोदी मीडिया जो है वो बैठ के उधर अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाता है तो बनाता रहे, लेकिन जो हकीकत है वो मैंने आपके सामने रख दी है कि पाकिस्तान का जवाब देकर हिंदुस्तान जब वो सख्ते में आ गया, हिंदुस्तान को समझ नहीं आ रही थी कि वो करेगा क्या, क्या करे पाकिस्तान का, किस तरह उसको रिस्पॉन्ड करे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की जानब से जिस तरह का उनको रिस्पॉन्ड किया गया, जिस तरह से उनको जवाब दिया गया, तो उसके नतीजे में जो गोदी मीडिया है वो घबराहट का शिकार है और टीवी पे बैठ के मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे जो है हमें सुनने को मिल रहे हैं। भला नाज़रीन किराम, पाकिस्तान ने जिस तरह का इनको जवाब दिया, जिस तरह इनको रिस्पॉन्ड किया, ये हमेशा से याद रखेंगे और ये कभी नहीं भूलेंगे। और आइंदा ये कभी भी दहशतगर्दी के नाम पर पाकिस्तानी एयर स्पेस की वायलेशन नहीं करेंगे और कभी ये पाकिस्तान को अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए कुर्बानी का बकरा नहीं बनाएंगे। जो हकीकत है वो ये है कि पाकिस्तान ने इनको खूब रगड़ा और खूब जो है इनकी पिटाई की, और ये जो सऊदी एशिया में चौधरी बनने का इनका जो हाव था उसको पाकिस्तान ने मलियमट कर दिया। ना तो हिंदुस्तान अमेरिका है और ना ही पाकिस्तान जो है वो ईरान राख है, ना हिंदुस्तान इसराइल है और ना ही पाकिस्तान फ़लस्तीन है। ये है वो एक जुमला जो कि हिंदुस्तान को समझना चाहिए।